नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। बहुत बहुत थैंक यू मैं सर को कहना चाहती हूँ कि सर ने मुझे यहाँ पर इस तरह बोलने का मौका दिया है। धन्यवाद सर जी। वेलकम। नमस्कार। नाम प्रीति वर्मा है। मैं देहरादून में रहती हूँ। दोस्तों, आज आप लोग यहाँ इस जूम मीटिंग पर हैं, इससे यह बात तो तय है कि आप सभी लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफल भी होना चाहते हैं। दोस्तों, और आगे भी बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला है। दोस्तों, आज यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। उस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बहुत ही सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनैलिटी। उनको मैं मंच पर बुलाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कृपया ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर नेटवर्क पूरा हो और किसी तरह का कोई शोर ना हो, जिससे यहाँ पर जो जानकारी मिलने वाली है उसे आप लोग अच्छे से ले सके। और दोस्तों, दूसरी बात कि जब मैं उनको मंच पर बुलाऊं तो आप लोग एक जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। अंत में मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मंच पर बुलाना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम मिस्टर नवीन सर ऑन द स्टेज। बहुत धन्यवाद मैम, इतने दमदार तरीके से मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवीन गौतम है और बेसिकली मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। सर, मेरी आवाज आ पा रही है अच्छे से? जी आ रही है सर। तो सर ने मुझे आज टॉपिक दिया है बात करने के लिए, जिसका नाम है सफलता और हमारा मन। कि सफलता और हमारा मन से क्या रिलेशन होता है और कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उसको। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले बात करें सफलता से और हमारा मन, एक दोनों आप एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं। किसी भी चीज के लिए सबसे पहले हमारे मन में आती है कि भाई हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे बात करें, हमारे मन में आएगा भाई सफल होना या नहीं होना है। दुनिया में जो भी चीज बनी है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले मन में आया है। बात करें, किसी के मन में आया यार यार गर्मी लग रही है, इतने गर्मी में कैसे बैठे हैं, चलो पंखा बना लेते हैं। हाँ, पंखा बनाया किसी ने। और किसी दूसरे के मन में आया पंखे से भी काम नहीं चल रहा है, तो उसने बोला भाई एसी बनाते हैं, तो एसी बनाया। किसी के मन में आया हवाई जहाज बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी के मन में सबसे पहले चीज आती है मन में, तो मन में आने के बाद ही वो रियलिटी में परिवर्तन होता है। तो इसी तरीके से सबसे पहले जो हमें सफलता मिलती है, सबसे पहले हमें मन में मिलती है। अगर व्यक्ति कोई मन में ठान लेता है कि मुझे सफल होना है, या मन में इसके आ जाता है हमें सफल होना चाहिए, तो वो ऐसी तरीके से काम करता है। तो इसलिए बताया गया है कि मन में सबसे पहले आना चाहिए। और बात करें सब, और आना तो चाहिए, लेकिन आने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसको एकाग्र होने की भी जरूरत पड़ती है। जैसे बात करें लेंस का होता है, और खाली ऐसे हम हिलाए धूप में, अगर ऐसे खाली रख के हिलाते रहे तो उसमें कभी भी आग नहीं जलती, लेकिन उसको एकाग्र करके रखते हैं तो उसमें आग जलती है। जैसे बात करें, बहुत सारे लोग सेफ शॉप में ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं, मन लगा के काम नहीं करते। बचपन से आप लोगों ने सुना होगा एक कहावत, मन लगा के पढ़ाई करो। तो मन लगाना कहाँ पे है? यानी कि एकाग्रता होना चाहिए, एक चीज में फोकस होना चाहिए, फोकस से काम करना चाहिए। फोकस को ही मन बोलेंगे। बोलते हैं कि मन एक कंप्यूटर जैसा होता है। जैसे मन है एक कंप्यूटर है, जिसमें आप जैसा चीज डालोगे वो वैसा चीज निकलेगा। आप उसमें बचपन से या जैसी प्रोग्रामिंग करते हैं वो वैसा बन के बाहर निकलता है। हमारे मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा सोचने का जो विचार चीजें होती हैं वो हमारे कंप्यूटर की तरह होती है, जिसमें हम जैसी फाइल डालेंगे, अगर हम सफलता के रिलेटेड फाइल डालेंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे। और हम इसी तरीके से सेफ शॉप में ही हैं कि अगर हम सेफ शॉप में आते हैं, उसके बाद हम सफलता के लिए काम करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारा मन भी वैसे ही काम करता है। तो बात करें, हमारे सब मन में बहुत सारे तरीके से मन होता है हमारा। बेसिकली हमारे दो प्रकार के मन माने जाते हैं, एक जागृत मन है, एक अर्ध जागृत मन। मस्तिष्क बोलते हैं 2 प्रकार के मन से हमारा काम होता है। और बात करें शक्तियों की और इनके काम और इनका चीज कैसा होता है, 90% जो होता है हमारा अर्ध जागृत मन यानी अवचेतन मन होता है।
और 10% होता है हमारा चेतन मन। मेन हमारा अभी बेसिकली हम जिससे अपना काम लेते हैं वो है चेतन मन, उसकी पावर केवल 10% है, लेकिन जो 90% है अर्ध चेतन मन यानी अवचेतन मन, उसको हम इस्तेमाल ही नहीं करते। अब बात करें ज्यादा शक्तिशाली कौन है, ज्यादा पावर किस में है, तो बेसिकली पता चल गया 90% ज्यादा अर्ध जागृत मन में पावर है। लेकिन हम यूज कैसे करें, यूज करने के भी तरीके होते हैं। जैसे बात करें इसमें भी हमारे माइंड के लेवल होते हैं, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा वगैरह, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अल्फा लेवल, जिसे बोलते हैं अर्ध जागृत मन, जो न पूरी तरह सोया होता है न पूरी तरह जागा होता है। बहुत सारे जो विद्वान हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जो लेखक हैं या बड़े बड़े लोग हैं, वो इस सफलता के मंत्र को जान गए हैं कि हमें सफल होना है तो इस अल्फा लेवल वाले की चीज को पकड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने इस अल्फा लेवल में जा के इस बड़े बड़े काम को किया है। वो अपने कमांड को देते हैं सफलता होने के लिए, सफलता पाने के लिए वो अपने अल्फा लेवल में जाके कमांड देते हैं कि मैं सफल हो रहा हूँ। और असफल होने वाले व्यक्ति भी अल्फा लेवल में जाके असफल होने की अनजाने में ही वो असफलता की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया, मन हमारा एक कंप्यूटर है, उसमें जैसी आप प्रोग्रामिंग करोगे वैसा बन जाएगा। और दूसरी बात करें जो हमारा अर्ध जागृत मन है या अवचेतन मन है, वो बहुत सीधा होता है, उसको कुछ उसके पास कोई खास सोचने की शक्ति नहीं होती है, आप जैसा बोलोगे वैसा मान जाएगा वो। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए, हमें अपने बारे में अच्छे से अच्छा बोलना है। कई सारे लोग बोलते हैं यार मैं तो बिल्कुल गधा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं ना अच्छा दिखता हूँ ना मुझे कुछ आता है, अपने बारे में उल्टे उल्टे बोलते रहते हैं। तो क्या है कि वो अपने कंप्यूटर में गलत सॉफ्टवेयर को डाल रहे हैं। अब गलत सॉफ्टवेयर को डालेंगे तो गलत ही निकलेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सारी आपने मूवीज डाल रखी है इंग्लिश, अब उसमें जाके आप हिंदी मूवी सर्च करोगे, ऊपर सर्च करने का होता है तो उसमें क्या लिखाएगा, लिखाएगा दिस फाइल डजंट एग्जिस्ट, यानी कि ये फाइल यहाँ पे है ही नहीं। तो उसी तरीके से अगर आपने अपने आप के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, अपने अपलाइनों के बारे में जो भी है, आप गलत गलत चीजें बोलते हैं या गलत चीज सोचते हैं, तो बाद में भी वही निकल के आता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात जो हमारी सफलता के लिए पहला मंत्र बोल सकते हैं, पहला चीज होता है वो मन ही होता है। क्योंकि सारी चीजें पहले मन में ही आती है, उसके बाद रियलिटी में आती है। क्योंकि मैक्स बेसिकली पूरी दुनिया मन पे ही चलती है। बोलते हैं मेरा मन आया मैंने किसी को मार दिया, मेरा मन आया मैंने आज मुझे ठंडा पीना है, आज मेरा मन है चाय पीने का, हाँ मेरा मन है आज ये करने का। तो सारी दुनिया मन पे ही काम करती है और सारे लोग मन पे ही बैठ के ही मन से बोलते हैं ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मनी मिलावे राम से मनी करे फजीत। यानी कि जो मन के अंदर जो अपने मन में जीत समझ लेता है वो जीत जाता है, लेकिन जो मन में सोच ले अरे मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो उसका कुछ होता भी नहीं है। सेफ शॉप में भी सेम ये बात लागू होती है। बहुत सारे लोग सेफ शॉप में आ तो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं, ज्यादातर वो पॉजिटिव बहुत कम सोचते हैं। जो पॉजिटिव ज्यादा सोचता है बहुत लंबे समय तक यहाँ पे टिकता है। जैसे बात करें हमारे सिस्टम में बहुत बड़े बड़े सर हैं, क्या लगता है वो आज अपने बारे में नेगेटिव सोचते होंगे या पॉजिटिव सोचते होंगे? बेसिकली बात है वो अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन एक जो असफल हुआ है, क्या लगता है आप लोगों को, पॉजिटिव सोच सोच के असफल हुआ है या नेगेटिव सोच सोच के असफल हुआ है? तो बात यहीं पे आती है कि वो अपने बारे में गलत सोच रखता है व्यक्ति, असफल जो होता है उसका मन वो सफलता की तरफ न होके कहीं और होता है। तो इसीलिए हमारा सबसे पहला मंत्र इसमें यही बात है और सबसे मूल बात भी यही है कि जब सेफ शॉप में आते हैं तो हमें पास कुछ अलग से नॉलेज नहीं होती है, कुछ अलग से ज्ञान नहीं होता है, काम करने का तरीका नहीं पता होता है हमें। हमें बस अपने मन में आता है कि हमें करना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें मन में तो लगता है कि यार यहाँ से हमारे सपने पूरे होंगे, यहाँ से हम चीज जो जो चाहते हैं वो सब पूरे हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात वही है कि सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना है, और मजबूत करने के बाद हमें यही सोचना है कि यार मुझे यहाँ से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अपने मन को जिसने कंट्रोल कर लिया वही दुनिया में सबसे महान माना जाता है। और अपने सफलता के लिए सबसे मेन बात भी यही है सेफ शॉप में, क्योंकि बहुत आगे अब जब काम करेंगे तो
हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि सोचिए जब हम 40-50 लाख रुपए कमाने के लिए निकले महीने का, 40-50 हजार रुपए कमाने के लिए इतने सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या जब हम 40-50 लाख रुपए कमाने के लिए निकले महीने में, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। लेकिन जिसका मन कमजोर होगा, जिसका मन नॉर्मल होगा, जिसका मन ज्यादा पक्का नहीं होगा, वो टूट जाएगा। टूटने के बाद वो सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। प्रॉब्लम्स ऐसी बहुत बड़ी बड़ी तो प्रॉब्लम्स नहीं आती है। सिंपली एक प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, वो होती है जब सामने वाला व्यक्ति ना बोलता है, तो तब व्यक्ति के मन में लगता है डायरेक्ट। वे बात करेगी मन वाली, वो डायरेक्ट मन में लगता है, अरे यार ये तो मेरा परम प्रिय मित्र था, इसने कैसे मना कर दिया। मन ही मन सोचते इससे तो मैं दोबारा मिलूंगा ही नहीं। मन में बोलते तो आज दोबारा तेरे से नाता खत्म है। इतना उम्मीद लेके मैं तुम्हारे पास आया था। सामने वाले को बोले ना बोले, लेकिन मन में जरूर बोलते हैं। अब देखना मैं क्या करता हूँ, हैं? तो उससे द्वेष भावना नहीं रखनी है। और बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं, क्योंकि अब उसमें कुछ ने कोई बचपन में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तो दिया नहीं कि बाद में तू शेप शॉप ज्वाइनिंग करेंगे तो मैं भी तेरे साथ ज्वाइनिंग करूंगा। जैसे आपके मन में आया करने के लिए, तो उसके मन में ना करने के लिए आया, क्योंकि मन तो हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहने वाला इंसान ही हमेशा महान बनता है। और बात करें, भगवान राम ने भी हमेशा पॉजिटिव सोचा। जब उनको 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए, अब आप में से कोई हो जिनके घर वाले 14 साल के लिए घर से निकाल दें, और वो भी वो क्या वो पॉजिटिव सोचेगा या नेगेटिव सोचेगा? वो हमेशा नेगेटिव सोचेगा कि यार घर वालों ने अच्छा ऐसे कैसे निकाल दिया भाई, अब देखो मैं क्या करता हूँ, है। लेकिन उन्होंने पॉजिटिव सोचा, अपने आप को पॉजिटिव वे में रखा, और करने के बाद 14 साल के बाद जब आए, उसके बाद भी और भी बहुत सारी चीजें हुई। धोबी ने बोला भाई आपकी तो वाइफ आपने कैसे देख ली, ऐसे कैसे? तो वहां भी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने फिर भी पॉजिटिव सोचा, और उसके बाद में ही तब वो भगवान बने। पहले भगवान नहीं थे वो। इतना कुछ किया अपने यार जिंदगी में, सेक्रीफाइस किया, हमेशा पॉजिटिव सोचा और काम करते रहे। सर बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो और निकलो घर से और काम करते रहो, तो आपको हनुमान भी मिलेंगे, सुग्रीव भी मिलेंगे, जामवंत भी मिलेंगे। कहाँ मिले? भगवान को क्या घर बैठे बैठे मिल गए थे? जब सीता की खोज में निकले, सीता यानी हमारी डायमंड शिप, हमारी सफलता। तो सफलता पाने के लिए जब हम निकलेंगे, तभी हमें हनुमान जी, सुग्रीव जी, नीलनल सब मिलेंगे। लेकिन हम घर बैठे बैठे खैली पुलाव पकाते रहेंगे और नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप तो कोई नहीं आता है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे मन में पॉजिटिविटी हो, तभी व्यक्ति काम करने के लिए उत्साहित रहता है। अब उसके मन में ही कुछ है ही नहीं एक्साइटमेंट, तो व्यक्ति काम क्या करेगा? इसलिए सबसे पहले अपने मन को तंदुरुस्त रखना है, अपने मन में हमेशा अच्छी बातें सोचनी है। और बोलते हैं कि मन ही मिलावे राम से। बस जो भी मन ही कारण नहीं होता है, जो दुनिया में सब हम सुबह उठते हैं और किसी से अच्छे से बात करते हैं, वो भी मन के कारण ही है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे आपका मन मेल खाता हो, तो उनसे तो आप बहुत प्यार से बात करते हैं। और ऐसे भी लोग होंगे जिनसे आपका मन मेल नहीं खाता, तो आप उनसे गाली भी देते होंगे मन मन में। तो यानी कि क्या है, वो मन से तो मन है, कुछ भी नहीं है दूसरी बात। तो इसलिए बस दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए अगर आपके मन में सारा डाटा हटा दिया जाए एक दूसरे के प्रति, किसी ने आपके साथ गलत भी किया होगा, और आपके मन से सारी बात हटा दी जाए, तो क्या सामने वाले से आप वैसे गुस्सा करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि जो चीज हमारे चीज प्रॉब्लम है हमारे मन में, हार्ट में, कि भाई हम लोग गलत सोच रहे हैं और उनके प्रति गलत चीज रख रहे हैं। तो इसलिए शेप शॉप के प्रति हम लोग शेप शॉप में हैं, तो इसको शेप शॉप में कैसे ढालना है, वो ये आपको मैं बता सकता हूँ। कि जिस सबसे पहले इसमें आए हैं, तो अपने मन को एकाग्र करना है सफलता के लिए। 2-3 साल के लिए बिल्कुल फिक्स करना है कि 2-3-4 साल तो मुझे यहाँ पे मेहनत करनी ही करनी है। अपने मन को अच्छा लगे बुरा लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति अगर भर्ती होता है फौज में, देखा होगा आपने, तो 6-7 महीने साल भर की ट्रेनिंग होती है। तो फौज वालों को फर्क नहीं पड़ता कि साल भर वो अच्छा खा रहा है, उसको नींद आ रही है नहीं आ रही है, बीमार हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ट्रेनिंग करनी है तो करनी है, नहीं करेगा तो वो इसको फौज में भर्ती नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सा चीज इसमें भी होता है कि आपको 2-3-4 साल का समय लगाना है, तभी आप डायमंड बन पाओगे। अगर नहीं लगाते हैं, तो जितने कई सारे लोग आए और कई सारे लोग चले भी गए, किसी का पता नहीं चला। लेकिन जो टिके हुए हैं, वो उन्होंने अपने मन को एकाग्र करा, अपने मन को बोला कि यार मुझे यहीं से सफल होना है, तो मुझे काम किया और आज सफल होने के कगार पर हैं। और बहुत सारे लोग सफल हो चुके हैं और बहुत सारे हो रहे हैं।
जो हो रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आप मन में अच्छा सोचते हैं या गलत सोचते हैं। हमेशा बोलेंगे कंपनी के प्रति अच्छा सोचना है, अपलाइन के प्रति अच्छा सोचना है, मन में हमेशा भाव अच्छा रखना है, क्योंकि ये मन ही है जो दुनिया में सारे अच्छे काम भी कराता है और बुरे काम भी कराता है। यही हमें सफलता दिलाएगा और यही हमें विफलता दिलाएगा। कई सारे लोग बोलते हैं भाई मेरा मन नहीं, मैं काम नहीं करूंगा। मेन बात कहाँ पे आ गई? मन में आ गई। तो मन को ही कंट्रोल कर लो ना, कैसे काम नहीं करोगे आप? सुबह सुबह उठना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन कई सारे लोग उठते हैं, लेडीज वगैरह जिनको सुबह सुबह बच्चे स्कूल भेजने होते हैं फिर भी उठते हैं, फौजी लोग होते हैं सुबह उठना पड़ता है, तो वो बोलेंगे अरे मेरा तो मन नहीं उठने का, छोड़ो मैं नहीं उठ रहा। तो क्या बोलने से हो जाएगा? नहीं होगा ना, काम तो करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से मन को ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल करके आप इसमें काम करते हैं और 2-3 साल के लिए अपने आप को बांध लीजिए कि भाई यहाँ पे काम करना है और सफलता मिलने की गारंटी है। तो यही चीज है मन के विषय में। तो इतनी सारी चीजें कि हम और लेवल बैठ के बात कर सकते हैं। इसलिए सबसे मेन यहीं पे ये है कि हमारे अल्फा लेवल का जो माइंड होता है, मन होता है, उस पर रह के हमें काम करना है। अब उसको काम करने का सिंपल सा चीज है कि आप जब सुबह उठते हैं, जैसे हमारी नींद खुलती है उस समय, और जब हम सोने वाले होते हैं, बिल्कुल लास्ट नींद आने वाली होती है, और जब हमारी नींद खुलने वाली होती है, खुलती होती है, जो 5 मिनट सुबह के और 5 मिनट रात के, तो वो जो 2 समय है, उस समय में अपने बारे में जो आप माइंड को कमांड दोगे, आप वही बन जाओगे। ये बहुत सारी चीजें हमें ट्रेनिंग में बताई जाती है। केवल आपको मैं छोटा सा बता रहा हूँ कि अपने मन को आप कमांड देते हैं कि मैं डायमंड हूँ, मैं डायमंड हूँ, मैं सफलता की तरफ जा रहा हूँ। सर ने कुछ दिन पहले अपने कमांड भी बताया कैसे अपने माइंड को देना है, सुमित सर ने, तो उस समय आपको देने हैं। और कई सारे लोग दिन में 2-3 बार भी सोते होंगे, तो वो 2-3 बार दे सकते हैं। तो ये चीज है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं मन के विषय में। तो आज अपनी बात को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा, क्योंकि आगे के लिए भी रखेंगे, दोबारा का भी मन का टॉपिक आएगा तो दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए ना। सारा मैं ही बोल दूंगा तो कैसे चलेगा? तो इसीलिए अपनी बात को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने पेशेंसली मुझे सुना मन से। जिसने मन से सुना होगा उसको मन की बात पहुंच गई होगी, जिसने मन से नहीं सुना होगा वो निकल गया होगा। तो आप लोगों ने मन से मुझे आज मन की बात सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों ने समय दिया, सर ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को मैं ही रखना चाहूंगा, कुछ गलत बोला हो तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिक्षक। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार तरीके से सर ने हमें आज मन के बारे में बताया है। जैसे एक मूवी में का डायलॉग, ये शानदार बात सर के लिए यहाँ घटित होता है। बहुत ही दमदार तरीके से बताया। और सर ने हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, तो सर फूल माला सबके हकदार हैं, लेकिन सर को हम फूल तो दे नहीं सकते, तो हम जो दे सकते हैं कृपया प्रदान करके सर का आभार प्रकट करें। तो उसको जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो जैसा कि सर ने हमें बताया है कि मन को कैसे कंट्रोल करके अपनी सफलता हासिल की जा सकती है, बिल्कुल बढ़िया सर ने कहा। और देखिए दोस्तों, मन जो है 3 अवस्था में हम मन के माध्यम से कार्य करवा सकते हैं। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। हाँ, मन देखिए तीन अवस्थाओं में कार्य करता है। एक तो यदि उस मन को कुछ भी यदि बिलीव हो जाता है, कोई भी बिलीव हो जाता है, तो अपना एक्शन शुरू कर देता है। इसलिए हम जो भी विश्वास करते हैं, विश्वास करने से पहले सोच समझ के विश्वास किया जाए। कंफर्म ना होने से पहले विश्वास ना करें, क्योंकि यदि गलत चीज में हमने विश्वास कर दिया तो हो सकता है मन उसमें भी एक्शन करना शुरू कर दे, गलत परिणाम मिले। और दूसरी बात, यदि हमें एक बार में विश्वास नहीं हो रहा है, तो बार बार हम मन को खुद क्या सजेशन दे रहे हैं, तो ऑटो सजेशन भी कहते हैं। तो जो हम बार बार सजेशन देते हैं उसमें भी एक्शन करना शुरू कर देता है। आपने आज भी वही बात करी, कल भी वही बात करी, परसों वही बात करी है, तो मन समझ जाता है कि मुझे ये काम करना है। और तीसरी बात, शरीर के माध्यम से भी सजेशन दिया जाता है कि शरीर में कुछ एक्शन करवाने आप नहीं कर पा रहे हो, तो शरीर से आप क्रिया के रूप में रोज रोज जो कार्य करते हैं तो मन मान लेता है कि नहीं करना। तो दोस्तों, हम मन का उपयोग करके जल्द ही सफलता हासिल करने वाले हैं, और भी रहेंगे छोटे छोटे लेवल पर। दोस्तों, सर ने बहुत शानदार तरीके से हमें बताया। और इस
नॉलेज का उपयोग करके आज हम क्या क्या करने वाले हैं फील्ड में। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, नॉलेज ओनली नॉलेज है तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन नॉलेज प्लस एक्शन हो गया तो तभी सार्थक है, उससे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो क्या क्या एक्शन प्लान है ये हम जानते हैं, और हमारा अगला सेशन है कमिटमेंट